आज ये बिहारी जी के गद्दे में सबका स्वागत है। हम सबका परम सौभाग्य है कि सेवा के 99 वर्ष पूरे हुए हैं और हम 100वें वर्ष में पदार्पण कर गए हैं, कल से कर जाएंगे। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसी शुभ उत्सव पर वृंदावन के कुछ लोग अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। मैं किशोरी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और वो कुछ कहना चाहती हैं। और सबसे प्लीज अनुग्रह है कि छोटा सा 1.5-2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करने का कोशिश करें। हम चाहते हैं कि सबको पता लगे कि कैसे सेवा शुरू हुई। तो एक छोटा सा ऑडियो विजुअल। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस बिहारी दास गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु सेवत गोविंद मिलो और गुरु गोविंद ही आई श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख आनंद नृपत चक्र चूड़ामन श्री धाम वृंदावन के सर्वांगीण समुत्थान के सर्वोच्च समुन्नायक अखिल विश्व के महामूर्धन्य संत शिरोमणि प्रेमावतारी महामधुर रसार नित्य विहार प्रकाशक अशेष सौंदर्य माधुर्य निकेतन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रागट्यकर्ता अनन्याधिपत रसिक सम्राट श्री स्वामी हरदास जी महाराज के परंपरानुवर्ती बांके बिहारी जी महाराज के अनन्य सेवाव्रती श्री वृंदावन के सुदृढ़ निष्ठावान श्री अष्टाचार्यों के वाणी के मधुर व्याख्याता नित्य विहार रसोपासना के स्तंभ अनेक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सेवाओं के संस्थापक उन्नायक ब्रजमंडल की महान विभू लाला हरगुलाल जी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जगह। हमारा परिवार हरियाणा में जिला रोहतक बेरी का रहने वाला है। बाबा जानकी दास जी उस समय, ये समय है 19वीं शताब्दी के अंत का। उस टाइम में दिल्ली में उनका काम करते थे। करते करते कुछ ऐसा समस्या हुई कि उनको काफ़ी नुकसान लग गया। तो वो विचार कर रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी समय उनकी मुलाकात स्वामी ईश्वरदास जी महाराज से हुई और उन्होंने उनको
ये सुझाव दिया कि आप लोग कलकत्ता चले जाओ तो आपके घर में धन हो जाएगा। तो बाबा जानकी दास जी ने पिताजी जयलाल जी तथा चाचा जी हरगुलाल जी दोनों को कलकत्ता भेज दिया और वहाँ धीरे धीरे उन्होंने काम किया और काफ़ी उसमें काम में बरकत उनके हुई। चाचा जी हरगुलाल जी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका मन ठाकुर की सेवा में और जस जस में बहुत लगता था। तो वहाँ पर कलकत्ता में एक सांवरिया सेठ जी का मंदिर था, जहाँ पर कि वो सुबह एक प्राइवेट सत्संग होता था, उसमें रोज़ सुबह 5 बजे से होता था, उसमें वो रोज़ जाते थे। वहाँ पर कई एक संत महात्मा लोग भी आते थे और ये सत्संग सांवरिया सेठ के जो सेवायत थे उनको राजा जी कहते थे, उनके कमरे में होता था। तो वहाँ पर उनका मिलना श्री कृष्ण ज्योति जी महाराज से काफ़ी होता था। कृष्ण ज्योति जी महाराज वृंदावन से आते जाते थे और उनका श्री बिहारी जी महाराज में बहुत बड़ा प्रेम था। तो उनसे जो भी बातें होती थी चाचा जी की, उसमें केवल श्री बिहारी जी के बारे में ज़्यादा बातें होती थी। तो उनके चाचा जी के मन में ऐसी उत्सुकता उठती थी कि भाई श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन मैं भी कर सकूं, और कब होंगे इसके बारे में सोचते थे। हमारे परिवार में बड़ी गद्दी वाले बोलते हैं, उनकी 100 वर्षों से सेवाएं चलती थी नंदगांव में, वो भी बेरी के ही थे। तो सबसे पहले बाबा जानकी दास जी ब्रज में नंदगांव गए। नंदगांव में अपने परिवार की सबसे पहली एक उन्होंने वहाँ मकान खरीदा मंदिर के पास में और उसको धर्मशाला का रूप दे दिया। वहाँ के बाद फिर श्री वृंदावन आए। वृंदावन में चाचा जी महाराज की बहुत काफ़ी दिनों की इच्छा जो थी, श्री बिहारी उनका हृदय मोह लिया। फिलहरा दूज 4 मार्च सन 1919 से बिहारी जी महाराज की सेवा 5 रुपये रोज से शुरू की। मंदिर के सामने श्री हरनारायण जी हलवाई की दुकान थी, उनके द्वारा ही ये सब सेवाएं शुरू करी गई। सेवा जैसे धीरे धीरे, पहले कोई सेवा का निश्चित ऐसा हिसाब नहीं था कि ये काम ऐसे होना है। उस समय गोस्वामी जी जो भी बोलते कि भाई ये लाओ, तो उसको बिहारी जी महाराज का आदेश मान के वो काम जल्दी से जल्दी पूरा करने की चेष्टा करते थे और जो भी सामान वो मंगाते थे वो लेके आते थे। धीरे धीरे सेवा का स्वरूप बढ़ा और वाणी ग्रंथों के आधार पर लाला जी ने सेवा का निरूपण करके और उनका सब एक सिलसिलेवार सिस्टम बनाया। ये श्रृंगार में क्या लगना चाहिए,
किस समय क्या भोग लगना चाहिए, राजभोग में क्या लगना चाहिए। संध्या के उत्थापन में क्या लगना चाहिए, शयनार्थी में क्या लगना चाहिए, रात्रि को दूध की सेवा। इन सब चीजों में श्री कृष्ण जी महाराज का बड़ा भारी हाथ था। तो वृंदावन में जब प्रेम होने लगा तो सब लोग परिवार वालों का बाबा जानकी दास जी ने एक नियमबद्ध बना दिया समय के हिसाब से। भाई कौन आदमी किस समय आएगा यहाँ पर, बाबा राम जी लाल जी कब आएंगे, माई धन जी कब आएंगे, लालचंद जी कब आएंगे, जयलाल जी कब आएंगे, हरगुलाल जी कब आएंगे, ये सब कि भाई जिससे कि सबके मन की पूर्ति होती रहे, बिहारी जी की सेवा में सबका हाथ लगता रहे, सबको समय दर्शन मिलते रहे। तो कभी कभी चाचा जी के मन में उत्कंठा होती थी कि भाई मैं जल्दी जल्दी जाऊं। एक बार ऐसा हुआ कि उनका मन उठ गया कि मेरे को तो बिहारी जी के किसी तरह से दर्शन करने हैं। उनका समय आने का वो भी नहीं था, बारी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने छद्म वेश में वृंदावन आके श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन किए। ऐसा सुनने में आया कि शायद भंडारी जी ने उन्हें उनके हाथों से पहचान लिया और रामेश्वर जी परशुरामपुरिया ने उन्हें एक दूध भात का कुल्ला भी दिया था, नहीं तो कलकत्ते तक बिना भोजन के ही रहना पड़ता। धीरे धीरे उनकी मन के अंदर बिहारी जी की सेवा की चाह, दर्शनों की चाह बढ़ती गई और उन्होंने विचार किया कि अब मैं वृंदावन में रह कर के ही श्री बिहारी जी महाराज की सेवा करूंगा और व्यापार का काम मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। और वो सब चीज़ छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। तो यहाँ पर जो थे बाबा राम जी लाल जी थे और थे, उन्होंने कहा कि अरे हरगुलाल जी, हरगुलाल तुम्हारा तो इस समय आने का बारी नहीं थी, तुम कैसे आ गए इस समय। तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं बारी का कोई बात नहीं, अब मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा और बिहारी जी महाराज की सेवा यहाँ रह कर करूँगा, उनके दर्शन करूँगा। बाबा जानकी दास जी नाराज भी हुए, हरगुलाल ऐसा करेगा तो फार्म फेल हो जाएगा। तो चाचा जी बोले बापू फार्म फेल होगा तो हो जाए, मैं तो सेवा का काम नहीं छोड़ूंगा। फिर दिन में शाम को उनकी मुलाकात श्री जति जी महाराज से हुई। जति जी महाराज ने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई तुम कैसे आ गए, अभी तो तुम्हारा आने का समय नहीं था। तो उन्होंने उनको यही कहा कि बाबा अब मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ और मैं यहाँ रहकर ही श्री बिहारी जी महाराज की सेवा करूँगा और उनके दर्शन किया करूँगा। कृष्ण जति जी महाराज ने कहा कि देखो हरगुलाल, बात को समझो, तुम्हारा जितना प्रेम है बिहारी जी में, उतना प्रेम तुम्हारे परिवार में दूसरों का नहीं है और तुम्हारे घर में भी इतना धन नहीं हुआ है कि तुम पर्याप्त रूप से ठीक से बिहारी जी की सेवा कर सको। और सेवा तो धन से होती है। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम मेरा अंगरखा तुम ले लो, अपनी पगड़ी और अपना कुर्ता मेरे को दे दो,
मैं कलकत्ते जाके इलाज व्यापार करूँगा। इतनी लताड़ काफ़ी थी। अगले ट्रेन से वापस कलकत्ता आ गए और फिर बाद में 1929 में चाचा जी कलकत्ता छोड़ करके वृंदावन आ गए। फिर वापस लौट के नहीं गए। फिर 50 बरस लगातार उन्होंने वृंदावन में रह करके बिहार जी की, श्री जी की और रोगियों की सबकी जो भी सेवाएं की, बाणी ग्रंथों की सेवाएं की। वृंदावन में रहते हुए यहाँ पर मकान बनाने के लिए, हवेली बनाने के लिए साजी मंदिर के आसपास में देखी थी, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य नहीं हुआ और वर्तमान हवेली जो श्री बिहारी जी के मंदिर के बगल में है, ये जगह मिल गई। तो चाचा जी ने कहा भी हमें क्या पता था, श्री बिहारी जी महाराज अपने पास ही हमें बसा लेंगे और आवाज़ दे करके ही सेवा लेते रहेंगे। श्रीमान जी वो हमेशा कई बार बताते थे कि तुम तो किसी से जाके सेवा करते हो, वो बात नहीं है। बिहारी जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा कर रखी है, 5 बार आवाज़ दे करके बोलते हैं ले आओ सेवा करो मेरी। सुबह जब गोस्वामी जी आते हैं तब मंदिर से सेवा आवाज़ आती है, श्रीमान जी, तो यहाँ से हवेली से जब उसका जवाब दिया जाता है आए। फिर पक्की रसोई होती है तो आवाज़ आती है और सज्जा के उत्थापन के लिए आवाज़ आती है, पुजारी आता तब आवाज़ आती है, रात को शयन भोग के लिए आवाज़ आती है। तुम्हारे को बुला बुला करके सेवा ले रहा है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी तुम्हारी। सन 1936 में बाबा जानकी दास जी पेरी में बहुत ज़्यादा बीमार हुए। चाचा जी ने पता किया उनसे कि उस समय पेरी में पोस्ट ऑफिस में फ़ोन था कि भाई बापू का मन हो तो मैं आ जाऊं, लेकिन बाबा को पता था कि वृंदावन बाहर का अन्न जल ग्रहण वो करेंगे नहीं और उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा मेरा मन ठीक है और मेरा मन ठाकुर में लगा है, हमारे आने की दरकार नहीं है, मैं ही आ जाऊंगा। उसी रात बहन जी के बगीचा में श्री गोपाल जी मंदिर के महंत श्री ललिता दास जी महाराज, श्री दुलारे प्रसाद जी भी है, ने रात को बगीचा में आकर के लाला चाचा जी के किवाड़ खटखटाए और कहा कि बड़े लाला वृंदावन आ गए हैं और अभी उन्होंने आके गोपाल जी में दंडौत करी है, अब आप लोग अपना हिसाब देखो। चाचा जी ने उसी समय घड़ी देख के समय लिख लिया। दूसरे दिन फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि ठीक उसी समय बाबा जानकी दास जी ने बेरी में अपने प्राण त्याग किए थे। सेवा कोई पैसे सामान से नहीं होती है, उसमें भाव सबसे ज़्यादा प्रधान होता है। हर एक सेवा में लाला जी ने, चाचा जी ने सब भाव और जो वाणी ग्रंथों में वर्णन है उन सब को उसके हिसाब से सेवाओं का निर्णय किया। गर्मियों में गर्मियों की सेवा, वस्त्र भी हल्के,
डाई, फल आदि इस तरह की सेवाएं। सर्दियों में केसर मिला करके अमनिया बनता था। मखमल की तथा भारी पोशाकें बनती थी और रात्रि को सोने के में शयन में बिहारी जी को शुरू में सर्दी शुरू होती तो पहले 250 ग्राम की रजाई जाती थी, फिर सर्दी बढ़ती तो 250 की जगह 500 ग्राम की जाती, फिर 750 ग्राम की जाती, फिर एक सेर की 1 किलो की जाती, फिर 1.5 किलो की जाती। बहुत ज़्यादा सर्दी होती तो 2.5 किलो की जाती। तो ये सब उनके भाव थे। बीड़ी हर समय बिहारी जी महाराज को बीड़ी बहुत पसंद है। स्वामी जी महाराज की ललिता सखी की उपासना में उनके जुब में पान की सेवा है, बीड़ी की सेवा है। तो हर एक कोई भी चीज़ जाती है मंदिर से अमनिया तो साथ में बीड़ी जरूरी होती है, उसके बिना ठाकुर को प्रसाद अच्छा नहीं लगता। ये सब सेवाएं उन्होंने शुरू करी। जब लाला जी कलकत्ते से सेवा वृंदावन पधारे तो सेवा के साथ उनके साथ में श्री चिरंजी लाल जी परशुरामपुरिया, श्री रामेश्वर जी परशुरामपुरिया, श्री गोपाल जी खाटूवाला, श्री छाजू राम जी रानीला वाले, ये लोग भी सब आए और सब परिवार के साथ आए। उन लोगों के सबके रहने के लिए हवेली के बाद में एक नीम वाली बोल करके कोठी हवेली है, जिसमें उन सबको कमरे दिए गए, उनके रहने का इंतज़ाम किया गया। एक बार चिरंजी लाल जी परशुरामपुरिया के हार्ट का दौरा पड़ा तो लाला जी हवेली में आकर के बाबा राम जी लाल जी से हाथ बांध करके बोले, चाचा श्रीमान तो चलिया, अब सेवा कौन करेगा? और हु करके रोए सेवा के वास्ते। श्रीमान चिरंजी लाल जी श्रीमान जी साक्षात सेवा की मूर्ति थे। उनके नाम के आगे श्रीमान जी जुड़ने की भी बड़ी रोचक कथा है। एक बार पोशाक संभालते समय और शाम को श्री जी जो है वस्त्रों में लिपट करके और हवेली आ गई। अब इन्होंने जो है देखा श्री जी को, तो इन्होंने हाथ की हाथ पान भंडार में एक सिंहासन है, उस पर उनको विराजमान किया, भोग लगाया, आरती करी। दूसरे दिन सवेरे जब दर्शन खुलने का समय हुआ
तो हल्ला मच गया, श्री जी नहीं है, श्री जी नहीं है। गोस्वामी लोग तड़फड़ाए, क्या करें। ये वस्त्र वगैरह लेकर के पहुँचे तो इन्होंने गोस्वामी जी को कहा, आप कोई चिंता मत करिए, श्री जी का मन हवेली में सेवा को निरीक्षण करने का हुआ तो वो हवेली आ गई थी और अभी आ गई है वापस। तब से उनका नाम श्रीमान जी पड़ गया। उन्होंने ही पूरे एक बाकायदा एक डायरी में नोट करवा दिया गया, किस समय क्या सेवा होती है, उसमें क्या क्या चीज़ लगती है, कितना उसका नाप होता है। शयन भोग का अलग, राजभोग का अलग, उत्थापन का अलग, सब चीज़ बहुत डिटेल में उन्होंने वो पूरी एक संहिता की तरह से वो डायरी है, उसी को देख करके आज सारी सेवाएं चलती हैं। श्री रामेश्वर लाल जी लाला जी के साथ उनकी परछाई की तरह से रहते थे। लाला जी का उनसे मित्रवत प्रेम था और वो रामेश्वर लाल जी की जगह रमेश बोल करके उसको बोला करते थे। गोपाल जी खाटू वाला झूला के काम में लकड़ी के लाने के लिए इनको जुम्मे लगाया गया। सेवा से पैसा लेना इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन इनकी अपनी एक अलग खासियत थी कि वृंदावन में कोई भी व्यक्ति, कोई साधु हो, संत हो, गरीब आदमी हो, ब्रजवासी हो, किसी भी जात का हो, उसकी कहीं मृत्यु हो जाए तो उसको जमुना जी पहुंचाना, संस्कार करना, ये उनका खासियत थी। छाजूराम जी रानीला वाले आए, ये लोगों की 3 थोक है, गद्दी जी सब हिसाब किताब रखते थे, हेड मुनीम थे यहाँ के और सेवा में उनका बहुत मन लगता था। 1935-36 के टाइम में कुछ ऐसा बानक बना, बरसाना का नया मंदिर, बरसाना में महल बोलते हैं, महल के निर्माण की बात आई। आज जो बरसाना में श्री जी विराजमान हैं, श्री जी महारानी, वो उसी मंदिर में हैं। उसकी भी एक बड़ी रोचक वार्ता है कि वहाँ मदन मोहन दास जी भंडारी बाबा रहते थे बरसाना में। तो उन्होंने कहा चाचा जी से, लाला श्री जी का मंदिर क्षीण हो गया है, नया मंदिर बनना चाहिए। तो चाचा जी ने उनको कहा कि महाराज 2 बात बोलते रहे से मंदिर थोड़ी बन जाता है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इस समय विश्व युद्ध का समय है, मंदिर के लिए पत्थर चाहिए, पत्थर राजस्थान से आएगा, उसके लिए रेल चाहिए, रेल मतलब वैगन चाहिए, तो कहाँ से आएगी, आप इंतजाम करो। तो उनके साथ में एक किसी दुभाषिए को दे करके नई दिल्ली नया रेलवे का दफ्तर बना था, वहाँ भेज दिया। तो वहाँ पर जब भंडारी बाबा गए तो अंग्रेज ऑफिसर के सामने उनको प्रस्तुत किया गया। तो उन्होंने बताया, उनको कहा कि भैया हमारे श्री जी का मंदिर बनना है और पत्थर वगैरह आएगा तो हमें तुम रेल दे दो। पहले तो अंग्रेज ऑफिसर बहुत हंसा, फिर उसने कहा कि भाई भारतवर्ष के साधु सन्यासियों के, साधुओं के ऊपर मेरा बहुत विश्वास है, उनकी क्षमताएं बहुत होती हैं, आप जहाँ से रेल चाहते हैं वहाँ पर पानी अच्छा नहीं है, अगर आप हमें वहाँ पर अच्छा पानी दिला दें, मीठा पानी दिला दें तो हम आपको रेल दे देंगे। भंडारी बाबा ने कहा, भैया ये तो हमारे रोज़ का काम है, तुम हमें वहाँ भेज दो। तो उन्होंने उसको बाबा भंडारी बाबा को और अपने किसी आदमी को दे करके वहाँ भेज दिया। वहाँ जा कर के उन्होंने, बुढ़े आदमी थे, अपनी चारों तरफ घूम घाम के एक जगह लाठी टेक दी कि भैया यहाँ खोद लो, यहाँ पानी मीठो मिल जाए। और श्री जी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से मीठा पानी मिल गया।
उसके कारण रेल भी मिल गई। रेल मिल गई तो मंदिर के लिए पत्थर आने में अड़चन मिट गई। अब पत्थर तो आ जाएगा, मथुरा से बरसाना कैसे जाए? उस समय बरसाने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, पगडंडी भी छोटी मोटी पगडंडी थी, उस पर वो पत्थर जा नहीं सकता था। तब उन्होंने, लाला चाचा जी ने, मथुरा कलेक्टर उस समय थे मिस्टर डाइवल, उनसे जाकर के इस बारे में चर्चा की कि हमें वहाँ मंदिर बनवाना है, तो आप एक बरसाना तक की सड़क का हमें परमिशन दीजिए। उसके बारे में जो कोसी से नंदगांव होते हुए बरसाना तक की सड़क बन जाए तो ये कार्य हो जाएगा और आसपास में सभी पब्लिक को भी बहुत लाभ होगा। अभी जो बिल्कुल कोई सड़क नहीं है, सड़क आने जाने के साधन चल पड़ेंगे। तो कलेक्टर ने कहा कि इसमें 20,000 रुपया लगेगा। तो 20,000 रुपये इन्होंने जमा करा दिए और अंतोगत्वा कोसी से नंदगांव होते हुए बरसाना तक की सड़क बन गई, तैयार हो गई। तैयार होने के बाद में कलेक्टर साहब ने, डाइवल साहब ने पूछा चाचा जी से कि सेठ हरबूलाल जी, इस रोड का नाम हम सेठ हरबूलाल रोड रख दें? तो चाचा जी ने कहा, साहब आपका क्या नाम है? तो उन्होंने अपना नाम बोला, हमारा नाम मिस्टर डाइवल है। चाचा जी को डाइवल बोलना नहीं आता, डिब्बल बोला करते थे। तो उन्होंने कहा इस रोड का नाम डिब्बल रोड कर दीजिए। अभी 15-20 बरस पहले तक वहाँ पर डाइवल रोड का पत्थर लगा हुआ था, अब उसकी जगह PWD ने अपने पत्थर लगाए हैं। तो बड़े ऐसे काम किए उन्होंने। फिर बरसाना में जब मंदिर बन गया तो मंदिर की सेवा अर्चा के लिए बगीचा चाहिए, वहाँ भी एक बगीचा बनाया गया जिस कृष्ण बाग बोल करके। और बगीचा के लिए पानी के बिना बगीचा कैसे चलेगा? तो बिहारी जी के बगीचे के लिए और बरसाना के बगीचे के लिए पैसा खर्चा करके नहर लेके आए, जिससे कि बगीचा को भी पानी मिले और आसपास के लोगों में भी खुशहाली आए। उनके खेतों को पानी मिलेगा, गरीब देश है, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। और तो लोक कल्याण के बहुत काम उन्होंने किए, कहीं पर नाम नहीं दिया। श्री जी का मंदिर बनने के बाद भी कहीं पर नाम नहीं दिया। वहाँ पर भी उन्होंने इसका निर्माण श्री मदन मोहन दास जी भंडारी बाबा के द्वारा किया गया, ऐसा लिखवाया गया वहाँ पर पत्थर पर। बहुत से कार्य ऐसे हैं उनके जो पर कि जितनी भी सेवाएं कार्य किए गए उनमें उन्होंने कभी कहीं पर किसी का भी अपना या अपने परिवार का, हम लोगों का किसी का नाम नहीं दिया। वृंदावन में कई बार सूखा पड़ा तो लाला जी के, चाचा जी के दिमाग में आई, आदमी तो किसी तरह पैसा खर्च इधर उधर से कर जुगाड़ करके पेट भर लेगा। जो गाय भैंस है, जानवर है, वो तो मर जाएंगे सब। तो राजस्थान से वैगन पूरी भर भर के रेल पूसा की मंगवाई गई और सब लोगों को नियुक्त किया गया। पूरी टीम चलती थी उनकी, उसमें गोपाल जी खाटू वाला, छाजू राम जी और रामेश्वर जी और ये सब लोग रहते थे। मोती बाबा गांव-गांव जाते थे वहाँ के प्रधान से मिलकर के, भाई किस घर में कितने जानवर हैं उसके हिसाब से उसका एस्टिमेट करते थे। और जगह जगह पर भूसा को स्टॉक रखा जाता था। अब उनको चिट्ठी दी जाती थी, भी वहाँ से जा कर के ले लो इतना भूसा। कम से कम 2 बार या 3 बार ये भूसा का काम चला। एक बार सारे ब्रज में मलेरिया का बड़ा भारी प्रकोप फैल गया।
अब पूरी टीम चल रही है, सब जगह मलेरिया की दवाई बांट रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, जो नहीं खाना चाहता उसको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। माने कितनी सेवाओं के बारे में उन्होंने शुरू की, इसका कोई वो तो प्रोत नहीं है, किसी का जगह नाम नहीं है। साधु संतों को पहले सर्दियों में सर्दी का कंबल, रजाई ये आदि की सुविधा उन्होंने की। रुई के टोपे, रुई की बगलबंदी और स्वेटर आदि ये सब पूरा दर्जी खाना हवेली में लगता था और वो महीनों तक चलता रहता था। मोती बाबा सब जगह घूमते और सबको जो जो जिसको दरकार है उसको सब चीज़ बांटते थे। लाला जी अपने शरीर के ऊपर भी वही आधी धोती पहनते थे और सर्दियों में वही रुई की बगलबंदी और रुई का टोपा जो साधुओं के लिए बनता था उसमें से रख लेते थे, 1 पीस 2 पीस, और उन्हीं को इस्तेमाल करते थे। चाचा जी के मन में आई कि बिहारी जी महाराज के लिए एक बड़ा सुंदर सोना चांदी का झूला बनना चाहिए। बहुत कारीगरों के बारे में पता किया गया। बाद में बनारस के कारीगर उनको पसंद आए तो उन्होंने से कहा कि भाई पहले तुम एक बरसाना का झूला बनाओ, वो पसंद आ जाएगा तब बिहारी जी का झूला बनवाएंगे। तो वो उन्होंने पहले बरसाना का झूला बनाया, वो लाला जी को बहुत पसंद आया। तब उन्होंने बिहारी जी के झूले का भी ऑर्डर दिया। बरसाने का झूला से बिहारी जी का झूला 3 गुना बड़ा है और बिहारी जी के झूले में को 1942 में काम शुरू हुआ था और 1947 5 बरस लगे बढ़ने में, और 1947 जिस साल भारत आज़ाद हुआ उस साल जो हरियाली तीज पर पहला झूला धारण हुआ बिहारी जी। झूला बनाने वालों ने बहुत मन से कारीगरी करी। उनको लकड़ी मिस्त्री थे छोटे लाल जी शर्मा, वो भी बनारस के थे। उनको कोई लकड़ी पसंद नहीं आती थी। अब बिना लकड़ी के झूला कैसे बने? तब वो टनकपुर में एक जंगल की लीज खरीद ली गई और इनको भेज दिया कि भाई तुम्हारे जो जितनी लकड़ी चाहिए उससे ज़्यादा ले आओ काट करके। और वो लकड़ी वहाँ से ले आए, ये जितनी दरकार थी उससे ज़्यादा। और फिर बाद में इनको व्यापार तो नहीं करना था, उसकी लीज वापस बेच दी। तो वो इतनी पक्की उस टाइम में शीशम मिलती थी, एकदम लाल झक, जो कि आज भी ये लगता है कि नई शीशम है। और आज इतने बरस हो गए, 70 बरस के करीब में हो गए। और झूला जो है बहुत सुंदर चल रहा है। और बड़े मिस्त्री का इतना मन वृंदावन में लग गया कि बोले अब मैं बनारस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूँगा, यहीं रहे वो। चांदी वाले मिस्त्री भी ललन जी और बिहारी लाल, उन्होंने बहुत मन से सेवा करी, बहुत मन से झूला बनाया और बहुत उत्कृष्ट कारीगरी करी। मैं अपनी समझ से कहता हूँ कि इतना बड़ा झूला संसार में दूसरा पीस कोई नहीं है और इतना सुंदर कोई दूसरा झूला नहीं। चाचा जी के जो सामाजिक कार्य थे उसमें 2 बहुत निकट के सहयोगी थे। एक कन्हैया लाल जी गुप्त जो कि MLC थे और एक श्री लज्जा राम जी ललाम जी जो कि विद्यापीठ स्कूल के संस्थापक थे। इन सब से उनका बड़ा प्रेम था और इन लोगों ने समय समय पर लाला जी के कार्यों में बहुत उनकी मदद की। एक बार कन्हैया लाल जी लाला जी से मिलने आए चाचा जी के पास,
बोला कि मैं तो मेरे से बहुत तकलीफ़ हो गई, मेरे तो टीबी हो गई थी, तो जिसका इलाज यहाँ नहीं हुआ, मेरे को महाराष्ट्र में मीरज बोल करके कोई जगह है, वहाँ जाके इलाज कराना पड़ा। मेरा धर्म भी भ्रष्ट हो गया, क्योंकि टीबी के इलाज में बोलते हैं अंडा खाना ज़रूरी है, उसके बिना इलाज नहीं होगा, और मेरे पैसे भी बहुत लग गए, बहुत खर्चीला इलाज है। तो चाचा जी के दिमाग में पहले आया बात सुन करके कि भाई ये तो पैसे वाला था, इसने अपना इलाज करा लिया, लेकिन जो गरीब साधु जो अपना संसार छोड़ करके यहाँ रहते हैं, अगर उनको ये बीमारी हो जाए तो उनका इलाज कौन करेगा। तो उस समय उन्होंने अपने विचार करना शुरू किया कि भाई काली दह पर 2-3 कमरे भाड़े पे लेके यहाँ पर टीबी क्लिनिक चालू करी जाए। लेकिन बिहारी जी महाराज को तो बड़े रुख पे करवाना था। व्यासवंशी व्यास जी, उन लोगों ने जमीन जो है इस कार्य के लिए अपनी तरफ से दान में दे दी। जगह आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इन्होंने उसको टीबी सैनिटोरियम उसकी नींव रखी गई। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के कर कमलों द्वारा उसकी नींव रखी गई सन 1950 में, और 1951 में श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के कर कमलों से ही उसका उद्घाटन हुआ, जो कि आज भी खूब बढ़िया चल रहा है। अपने ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा सैनिटोरियम कहलाता था। 500 बेड थे इसमें, और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब रामकृष्ण मिशन के उद्घाटन में आए थे, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी टीबी सैनिटोरियम का निरीक्षण किया था, और उन्होंने अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से भी कुछ रुपया डोनेट किया था, डोनेशन दिया था। इस तरह सेवा करते करते फिर उनके दिमाग में बात ये आई कि स्वामी बिहारी जी महाराज तो स्वामी हरिदास जी महाराज के ठाकुर हैं। उन्होंने स्वामी जी के वाणी ग्रंथों का जो है धीरे धीरे उसका उन्होंने टीका शुरू करी, और उस समय ये सब वाणी ग्रंथ किसी के लिए प्राप्य नहीं थे। लाला जी ने पहली बार अष्टाचार्यों की वाणी ग्रंथ का पूरा उनकी टीकाकरण किया, और 1972 में उसको छपवाया। जितने भी संसार में बड़ी बड़ी पुस्तकालय हैं, वहाँ पर भी एक एक प्रति भेजी, और सब जगह कोई भी वाणी ग्रंथ डाक से नहीं भेजा गया। डाक से इसलिए नहीं भेजा गया कि पार्सल तो पैरों में भी पड़ते हैं, इधर उधर गिरते हैं। कोई न कोई व्यक्ति के मार्फत हाथ से ही भेजा गया सब जगह, चाहे वो लंदन भेजा हो, अमेरिका भेजा हो, कलकत्ता तो मैं खुद ही लेके गया था। हमारे भाई साहब, उनके इकलौते पुत्र श्री जगन्नाथ जी बेरीवाला, 1971 में उनका अकस्मात मद्रास में हार्ट फेल हो गया 4 फरवरी 1971। तो भी कुछ भी इनके मन में ये ख्याल भी नहीं आया। उन्होंने केवल मेरे से फ़ोन पर इतना ही कहा कि भाई जगनी जब जिंदा था तो तुम्हारा था, मरे बाद अब हमारा है, उसको यहाँ ले आओ। 72 में मैं बगीचा में गया था मिलने उनसे, नाक से खून निकला, नक्सीरी आई, तो मेरे को बहुत चिंता हुई। मैंने कहा डॉक्टर को बुलाऊंगी। बोला अभी कुछ नहीं हो मेरा, अभी स्वामी जी का काम चल रहा है, वाणी जी के समूह टीका कर रहे थे। बोले इसका काम होने पहले मैं जाऊँ नहीं कहीं। फिर बाद में वाणी ग्रंथ छप गया, तैयार हो गया, सब बात हो गई। तब 79 में एक दिन अचानक
कलकत्ते में हमारे पास फ़ोन आया कि लाला जी बेहोश होके गिर गए हैं, जिनको दर्शन करना हो आ जाओ। और 1 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन सुबह 5 बजे बाबा विश्वेश्वर दास जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ के ये पद गाया। स्वामी जी का पद है बसंत का, कुंज बिहारी को बसंत सखी चलो न देखने जाए। और उस पद की इस लाइन पर लाला जी ने कुंज बिहारी। हमारे परिवार में एक बहुत बड़े महान आत्मा, एक ऋषि की तरह से उनके थे। सब लोग जो वृंदावन में जो उनके साथ में आए थे, रहते थे, वो उनको बोलते थे कि लाला जी आचार्य कोटि के व्यक्ति हैं और उनकी कृपा से ही हम लोग भी वृंदावन में पड़े। साधुराम जी ने तो कई बार कहा है, ओंकार मुनि ने तो 1-2 बार तो ये भी कहा है कि मेरे खाल की जूती बना करके भी मैं उनको पहरा दूँ तो मैं उससे उऋण नहीं हो सकता। सन 1951 में हमारे परिवार में, उस समय परिवार में बहुत बड़ा घाटा लगा। तो उस समय ये विचार किया गया कि भाई बिहारी जी महाराज को अपना साझेदार बनाया जाए, और उनका हिस्सा ज़्यादा रखना चाहिए, सीनियर पार्टनर। तो परिवार में जितने भी जन थे उन सब का हिस्सा कैलकुलेशन किया गया, तो आया कि प्रत्येक में सबसे ज़्यादा हिस्सा 2.5 आने सैकड़ा का बनता है। तो बिहारी जी का हिस्सा 3.25 आने रखा गया कि भाई 3.25 आना में बिहारी जी का कुछ हिस्सा ज़्यादा रहेगा। तो वो जब तक सब लोग साथ में रहे, जब तक ये सब चीज़ चलती रही, और ये जितनी भी सेवाएं हुई हैं उसी से हुई हैं। और उसके बाद बहुत धन बरसा, बिहारी जी ने भर दिया घर। इस कार्य में, सेवा के कार्यों में बाबा रामजी लाल जी, बाबा माई धन जी, बाबा लालचंद जी, सब लोग सेवा में पूरा ख्याल रखते थे। बाबा लक्ष्मीचंद जी, इन लोगों ने बहुत सेवाओं के अंदर का कार्य किया है और बहुत ज़्यादा भाग लेने में, हिस्सा लेने में बाबा रामजी लाल जी जिंदगी भर वृंदावन में ही रहे। वैसे तो सभी रहे, सभी का शरीर यहीं पूरा हुआ, लेकिन रामजी लाल जी आपस में बात ही होती थी चाचा भतीजा की, चाचा ऐसे करें, क्या करें, चाचा जी का, इन दोनों की आपस में बातचीत होती रहती। उसी प्रकार से आज भी भाई श्याम सुंदर, जगन्नाथ जी के जो छोटे लड़के हैं, वो पूरा साथ देते हैं। उनके साथ के बिना सेवा चलना मुश्किल होता है। उन्होंने शुरू से ही सेवा में, चाचा जी के समय में भी सेवा में, जब भी चाचा जी ने उनको बुलाया वो तुरंत काम छोड़ करके दिल्ली से भागे आते थे। जो भी कार्य उनको कहा जाता था वो सब वो पूरा करते थे। और सभी जो भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं वो सभी व्यक्ति सेवा में पूरे मनोयोग से कार्य। बाबा माईधन जी के 2 सुपुत्र श्री सीताराम जी, श्री घनश्याम जी, इन लोगों का भी सेवा में काफ़ी सहयोग था। और सीताराम जी, उनके 2 लड़के हैं, वासुदेव जी, बालकृष्ण जी, और समय समय पर वृंदावन आ करके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, सेवा में भाग लेते हैं। इतना बड़ा इतिहास है, इसका कोई और वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सी बातें हो सकता है मैंने कहने में छूट गई हों, रह गई हों, उसके लिए जिनके बारे में नहीं कहा है वो मेरे को क्षमा करेंगे। कुंज बिहारी
बोलना इम्पॉसिबल है। बहुत सुंदर, मुझे लगता है कि सबको बहुत जानकारी मिली होगी। बहुत बच्चों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी रही होगी। मुझे लगता है कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कहीं ना कहीं इस परिवार से जुड़े हुए हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम लोग बिहारी जी की कृपा पात्र हैं। अब मैं किशोरी जी अपना भाव प्रकट करना चाहती हैं। अखंड बात किए श्री वृंदावन और संग लिए सब परिजन, सब संतन के सुखदाई। आज मारे सेवा सुपुत्र शौर्य कुछ बोलना चाहेंगे। बाके बिहारी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं शौर्य बेरीवाला अपने परिवार के सदस्यगण का चरण स्पर्श करता हूँ। आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने पूर्वजों के द्वारा प्रारंभ किए गए सेवा को 99 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपनी भावनाएं प्रकट करूँ। वृंदावन में श्रद्धालु प्रभु की कृपा पाने आते हैं। उसी तरह हमारे बाबा जी श्री रघुलाल जी यहाँ आए थे तथा प्रभु की कृपा में प्रभु की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। इस परंपरा को हमारे परिवार के सदस्यगण, खास करके हमारे बाबा जी श्री राधेश्याम जी बेरीवाल और हमारी दादी जी श्रीमती गायत्री जी बेरीवाल भक्तिपूर्ण निभाते आ रहे हैं। इस सेवा को हमारे बाबा जी श्री रघुलाल जी ने दूध भात से प्रारंभ की थी और यह आज इस मुकाम तक पहुंच गई है कि बाके बिहारी जी की हर प्रकार की सेवा हमारी हवेली से की जाती है। उन्होंने मथुरा हाई कोर्ट से इस सेवा को कानूनन मान्यता दिलवाई थी, जो अब हमसे कोई नहीं ले सकता। उन्होंने बनारस में बनाए गए मंदिर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो काबिले तारीफ है। आज इस शुभ अवसर पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्गों की इच्छाएं, भावनाएं सेवा में समर्पित थी, हैं और रहेगी। अंत में मैं अपने बड़ों से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह मुझे इस सेवा को भक्तिपूर्ण भाव से जारी रखने का आशीर्वाद दे। मैं यह भी चाहूँगा हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे प्रेरित होकर यह करते रहें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बेरीवाल परिवार को बधाई। जामे रंग निधि रस निधि गुण निधि आई, वृंदावन में आनंद ही आनंद छाई। बधाई हो बधाई, लाला जी ऐसे अद्भुत निधि आए, रसिक अनन्यन के मन भाए। बधाई हो बधाई, बेरीवाल परिवार को बधाई। पूज्य नाना जी ने श्री बिहारी जी महाराज की केवल आराध्य समझकर ही सेवा नहीं की, अपितु अपना परम आत्मीय स्नेही स्वजन मानकर अगाध ममतामयी भावनाओं से लाड लड़ाया। श्री बिहारी जी महाराज को परिवार का सदस्य मानकर विधिवत उनकी संपूर्ण सेवा करते हुए समस्त ब्रजमंडल की सेवा भी उतनी ही लगन से करी, जिससे आप और हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। आज के इस विशेष शताब्दी महोत्सव पर हम सब एकत्रित हुए और आप सब ने अपनी सहभागिता दी, यह अति सराहनीय है। वृंदावन अखंड वास करते हुए श्री बिहारी जी महाराज की निज सेवा जैसे अमूल्य भाव रत्नों की खोज नाना जी जैसे पारखी ही कर सकते हैं।
इसी तरह आगे भी अधिक न हो सके तो वर्ष के किसी एक उत्सव पर वृंदावन आने का दृढ़ संकल्प करें और पूज्य नाना जी द्वारा चलाई गई इस परंपरा को अपने आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करें। अस्तु, मैं फिर अपनी बात को दोहराते हुए कह रही हूँ कि वृंदावन धाम और श्री बिहारी जी महाराज से जुड़ने का मार्ग जो नाना जी ने हमें दिखाया है, उस पर अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाने में ही वास्तविक आनंद है और जीवन की सार्थकता है। स्वामी जी महाराज के दर्शन हमने साक्षात नाना जी के रूप में किए। उन्होंने मुझ जैसे संसार में लिप्त जीव को श्री हरदास हकारी उदारियों की तरह निकालकर अपने सत्संग में मिलाया और अपनी ममतामय दृष्टि से मारी मंजू मारी है कह कहकर पोषण किया, जो उनकी उदारता और सरसता का प्रतीक है। और उन्हीं की कृपा की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। उन्हीं की कृपा से हमें एक दिन निकुंज में अवश्य बुलाएंगे और जैसा वो चाहते थे वैसा बना लेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। वे अपने सत्संग में प्रत्येक दिन उनकी चर्चा जरूर करते थे। उन्हीं की कृपा से लाला जी का सत्संग भी हमें सुनने को मिला। उसी कृपा के रूप में जो भाव मेरे मन में आए उपजे हैं, मैं उन्हें व्यक्त कर रही हूँ। रस रंग सखी आई, हर गुलाल से भरी सखी आई। रस रंग सखी आई, हर गुलाल से भरी सखी आई। वृंदावन जी को प्रण लियो, बिहारी जी को लाल लड़ाए। वृंदावन जी को प्रण लियो, बिहारी जी को लाल लड़ाए। वाणी ग्रंथन को मंथन करी, सत्संग से हेत लगाए जो। वाणी ग्रंथन को मंथन करी, सत्संग से हेत लगाए जो। निधिवन राज की सेवा को भाव बतायो, नित्य बिहार को मार्ग दर्शायो। निधिवन राज की सेवा को भाव बतायो, नित्य बिहार को मार्ग दर्शायो। शेरदा सभी का वंदन अभिनंदन। नित्य दिव्य रस के शाश्वत स्रोत पूज्य लाला जी महाराज को सादर नमन। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। सखी आज मिलो सुख सार, अक्षय सेवा को भंडार। लेके लाला जी आए, सबन के ही सिराए। हमारे लाला जी लाए, सेवा को भाव बताए। प्रथम राह दर्शाई वृंदावन बास की। दूजे चरण शरण स्वामी हरिदास की। नित्य प्रतिनिधि वन डगर बुहार। निहारो अद्भुत नित्य बिहार। सहचरी भाव सिखायो, सबन को हियो सिरायो। मन वच क्रम सेवा करी, ब्रज धाम की। ये माही धरि छवि श्री श्यामा श्याम की। पताका चहुदिस रही फहराए। प्रणायो श्री बांके बिहारी को, नए नित लाड़ लड़ाए। सेवा को साधन मन को अति ही भायो। लोक वेद की त्रास छाणी पन पूर्ण निभायो। तजे सब जग के मोह जंजार। बहाई सेवा की अमृत धार। तत् सुख सुखिता को पाठ पढ़ायो। सबन को हियो सिरायो। परिकर और परिवार सबन को हित कीनो। परिकर और परिवार सबन को हित कीनो। रसिक हरिदास के बांके बिहारी को,
शरणों दीनों। रसिक हरिदास के बांके बिहारी को शरणों दीनों। दियो सबको कर पकड़ाए, दियो सबको कर पकड़ाए। बरसे महाप्रेम झरिलाए, छिन छिन रंग बढ़ाए। हमारे लाला जी आए, सबन के लिए सिराए। हमारे लाला जी आए। तो बहुत सुंदर। अब भी वो दिन याद है, हम गर्मी की छुट्टियों में आते मम्मी मौसी के साथ। कलकत्ता से टुंडला आते और फिर शुरू होती वृंदावन की सफ़र। फूल श्रृंगार में सब जाते, हम भी साथ में जाते, ये सोचते कि आज किस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेनी है। संतोष नानी किरण मौसी के साथ छकलिया टिकलिया बनाना सीखते, साथ में रिडल और जोक्स भी बहुत करते। फिर तृप्ता नानी जी के साथ टिकड़ा बनाते, ना आता बनना तब भी बढ़ाई सुना जाते। अगला दिन बाड़चा में सुधा मौसी मीनू दीदी के साथ लग जाते मुकुट हार बनाना। इतना डिफिकल्ट काम करके कॉलर अपना उठाते। फिर आती लहंगा की बारी, माया नानी जी के साथ माया नानी जी सिखाती कली लगाना, प्रवीण मौसी सिखाती सफाई रखना। बहुत हिम्मत करके एक दिन बोलते जामा पे बैठेंगे। नानी श्यामा मौसी जी, माई जी, ललिता मौसी जी के साथ एक कली हम भी लगाएंगे। उस दिन तो मानो गोल्ड मेडल ले आए हम। कुसुम मौसी जी चंद्रकला नानी जी के साथ चंपा कली बनाते और यहाँ मन नहीं लगा तो नाना जी के साथ साड़ी बनाने भाग जाते। शाम होती मंजू मौसी के साथ निधवन जाते, बंदरों को खिलाने के संग सोनी हम लगाते। गुरुवार को हम कीर्तन में जाते, घाघरा पहने रंग भरियों पे नृत्य दिखाते। रात होते श्यामा मौसी जी और नानी के संग कोट पीस शुरू होती और फिर लहंगा जामा खोलते डर के कि कहीं कपड़ा नहीं कटे। इन सब से जब फ्री होते तो शुरू होती नानी की पढ़ाई, नामावली याद करके उन्हें सुनाते। इन मीठी यादों में सेवा का स्वाद लिया हमने, बचपन से आज तक एक ही नाम सुना हमने। कुंज बिहारी श्री हरिदास कह के हर मुश्किल को किया पार हमने। नानी नाना जी का चेहरा याद करके कलकत्ता में वृंदावन बनाया। हेलो। आज बधाई, आज बधाई, आज बधाई श्री वृंदावन धाम। रत्न अमोलक पायो, पायो रे पायो, रत्न अमोलक पायो। लाला जी जैसो रत्न अमोलक पायो। सखीरी आज रत्न अमोलक पायो। सेवा को मार्ग दर्शायो, सेवा को मार्ग दर्शायो। बिहारी जू को दर्शन पायो, बिहारी जू को दर्शन पायो। ऐसी राह दिखायो सकीरी पायो, ऐसी राह दिखायो। पायो री पायो रतन अमोलक पायो। लाला जी जैसो रतन अमोलक पायो। सेवा सुख रतन अमोलक पायो। सबके प्राण सब सुख देन, सबके प्राण सब सुख देन। सत्संग में बोले मीठे मीठे बैन, सत्संग में बोले मीठे मीठे बैन। नित्य बिहार
अमोलक पायो। सखीरी आज रतन अमोलक पायो। आज बधाई, आज बधाई, आज बधाई श्री वृंदावन धाम। रतन अमोलक पायो, लाला जी जैसो रतन अमोलक पायो। पायो रे पायो सेवा को सुख पायो। पायो रे पायो रतन अमोलक पायो। कुंज बिहारी लाल को सेवो तन मन चित। कुंज बिहारी लाल को सेवो तन मन चित। सदा सर्वदा संग रहे और न सोमित। सदा सर्वदा संग रहे और न सोमित। ऐसो संजोग बनायो सखीरी पायो। ऐसो संजोग बनायो लाला जी जैसो रतन अमोलक पायो। पायो रे पायो रतन अमोलक पायो। शुभ अशुभ सगुन असगुन। शुभ अशुभ सगुन असगुन। निश दिन सब दिन मंगल मंगल। निश दिन मंगल सब दिन मंगल। रसिक भूषण कहलायो सखीरी पायो। रसिक भूषण कहलायो लाला जी जैसो रतन अमोलक पायो। पायो रे पायो सेवा को सुख पायो। पायो रे पायो रतन अमोलक पायो। शिवराम। जय राधे कुंज बिहारी, जय वृंदावन। श्री हरिदासी प्यारी, जय निधिवन विहारी। अष्टाचार्य जन सब छवि परवारी। रावण श्री हरिदास कृपा प्रगटे, श्री छवि परवारी। जय राधे कुंज बिहारी। हरे राधो कृपा लायुंगार को साज, संग रंग गुलाल। जय राधे लायो हर गुलाल। फूल श्रृंगार को साज, संग रंग गुलाल। जय राधे कुंज बिहारी। श्री हर गुलाल कृपा लायो, लायो वृंदावन। जय राधे कुंज बिहारी, जय वृंदावन। श्री हर गुलाल कृपा राधे श्याम गायत्री श्यामा। जी जी पायो
जाएंगे। नीरज जी, व्हाट्सएप कर देंगे। नवीन जी और विक्रम जी। हम लोग अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग अपने जीवन काल में इस सेवा शताब्दी वर्ष को आनंदपूर्वक मना रहे हैं और इसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से बेरीवाला परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज उनके निमित्त होके हमारे पूरे परिवार का वृंदावन में आना हुआ और हम श्री बिहारी जी महाराज और स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से इस रस का आनंद ले रहे हैं। हमें आशा है कि इसी तरह हम लोग आगे भी बिहारी जी के चरणों में रहकर सेवा करते रहेंगे। आज जब मैंने वीडियो देखा तो पूज्य श्री राधेश्याम मामा जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सेवा सिर्फ भाव से होता है, इसमें प्रेम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि लोगों के जीवन काल में 3 बार 4 बार ब्याह का माहौल होता है, हमारे यहाँ बिहारी जी के तो रोज़ ब्याह है और मैं चाहूँगा कि उनका परिवार आगे भी इसी तरह हम लोग को मार्गदर्शन देता रहे और हम श्री स्वामी जी और बिहारी जी महाराज की आनंद को प्राप्ति करते रहे। धन्यवाद। मैं आपको सबसे ज़्यादा भाग्यवान मानता हूँ क्योंकि मुझे इस मार्गदर्शन से वृंदावन वास मिला। शेरदास। मैं लाला जी की बहन की लड़की संतोष। हम जब आए थे तो जैसे लाला जी के साथ में 5-7 लोग आए थे वैसे ही हम लोग भी 5-7 एक साथ आए थे। गायत्री उसमें अगुवा थी हम लोगों को पकड़ने में। अहो भाग्य था हमारा जो हम मामा जी के सत्संग में बैठते थे और सत्संग में बैठने से पहले आँख में बाम लगाते नहीं भूलने थे, कहीं झपकी ना आ जाए, कहीं झपकी। और इतनी गरिमा थे वो हमको देखते थे कि उस गरिमा को आज भी मैं भुला नहीं पाती हूँ। अभी 2 मिनट पहले मुझे चंडी बाबू बोल रहे थे आप तो हिस्ट्री में हो जी। बिल्कुल हिस्ट्री में है हम सब 5-7 लोग ही बचे हैं हिस्ट्री वाले जो आज सब लोगों के सामने हैं और उनके डीएनए में भी मैं हूँ। उनका डीएनए मेरे अंदर बहता है, ये मैं कभी भूलती नहीं हूँ। और इतने लाड से मुझे बोलते थे ये मेरी बहन की बेटी है संतोष, तेरा प्रेम सच्चा भाई। ये किसने कहा? उन्होंने कहा, उनके प्रेम ने कहा। वो प्रेम इतनी नज़र से देखते थे हमें कि आज भी भूल नहीं पाते हैं कि रायश्याम अपने दोनों का एक ही डीएनए है। शेरदास। अनिल भैया, अनिल भैया जी बिहारी श्री हमारे परिवार के एक बच्चे ने आके इतना बढ़िया भाषण दिया, उसके सामने तो हमें सब बहुत शर्मिंदा होने की बात है, लेकिन खैर ये डीएनए वाली बात है ना, ये वहां से चली है तो इट इज पार्ट ऑफ दैट डीएनए। तो मैं सिर्फ एक यही शेयर करना चाहूँगा कि हमने इस परिवार में जन्म लिया, इससे बड़ा हमारे कोई भाग्य में इससे ऊंचा हो नहीं सकता और इतना आशीर्वाद हमें मिला है और इस आशीर्वाद से हम लोग अपने आप को बहुत ही उच्च कोटि के समझते हैं। श्री हरिदास। चलो सखी सब मिलकर गाएं, आज बधाई श्री वृंदावन, आज बधाई श्री वृंदावन, प्रगटे लाला जी के रूप में श्री स्वामी जी महलते आए, श्री हरिदास के वंश
पगे रस गीत ही गाए। सेवा के अधिकारी लाला जी जीवन पर्यंत निभाए। वहाँ के बिहारी और निधिवन राज को अपने प्राण बनाए। सेवा की रीति बताए। अगे हमारे जगाने आए, महाप्रेम बरसाने आए। हम सब आज नाचे गाए, हम सब आज नाचे गाए। आज बधाई श्री वृंदावन, निज धन सौंप दिया श्यामा को, अपनी प्रिय लाडली बनाए। चलो सखी सब मिलकर गाएं, आज बधाई श्री वृंदावन, आज बधाई श्री वृंदावन। आओ आओ प्रिय जननी कुंज केली के, प्रेम पगे रस गीत ही गाए। प्रेम पगे रस गीत ही गाए, प्रेम पगे रस गीत ही गाए। बहुत सुंदर। अंत में मैं इसे पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ा सौभाग्य की बात है कि, और मेरे लिए खास तौर से सौभाग्य की बात है कि इस उत्सव में मेरे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और हमारे सामने ये हो रहा है इतना सुंदर उत्सव। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा तो अपना अनुभव है, हम यहाँ पर रोज ही सेवा कर रहे हैं, सुबह शाम आकर मतलब इतनी कृपा बरसती है यहाँ पर, लगता है कि जैसे ठाकुर जी की कृपा यहाँ पर नृत्य करती हो। हर समय सुबह शाम, होली, दीपावली, हर समय कृपा के नृत्य के दर्शन होते हैं इतने ही सुंदर भाव से, क्योंकि जो धारा बह रही है कि वो जिन्होंने बहाई है कि वो, अब उनके लिए तो मैं क्या अक्षर कहूँ मैं, तो कुंज बिहारी श्री हरि।